लाहौर की रातों में एक अजीब सी बात मशहूर है। लोग कहते हैं कि जब घड़ी 12:30 पर रुकती सी महसूस होती है और शहर की पुरानी गलियों पर धुंध उतरने लगती है, तब एक पुराना जंग आलूद रिक्शा सड़कों पर निकलता है। लेकिन वो रिक्शा किसी आम ड्राइवर का नहीं होता और उसमें बैठने वाले मुसाफिर भी आम नहीं होते। लोग उसे आधी रात का रिक्शा ड्राइवर कहते हैं। मेरा नाम फैसल है। मैं लाहौर में डिलीवरी का काम करता था। एक रात मुझे मॉडल टाउन से शाहदरा तक एक ज़रूरी पार्सल देना था। रात का वक्त था और सर्द हवा चल रही थी। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी थी जो धुंध के अंदर अजीब सी लग रही थी। मैंने फ़ोन निकाला राइड बुक करने के लिए, मगर नेटवर्क बिल्कुल कमज़ोर था। टैक्सी ऐप्स भी काम नहीं कर रही थी। तभी दूर से रिक्शा की पुरानी इंजन वाली आवाज़ सुनाई दी, टुक 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 टुक। मैंने सर उठाया। एक पुराना सा हरा रिक्शा धुंध में से निकलकर मेरी तरफ आ रहा था। उसका पेंट उतर चुका था और साइड पर पुरानी उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जंग और मिट्टी की वजह से वो अल्फाज मुश्किल से नजर आ रहे थे। रिक्शा मेरे सामने रुक गया। ड्राइवर ने धीरे से पूछा, किधर जाना है? उसकी आवाज़ अजीब थी, जैसे दूर किसी खोखली जगह से आ रही हो। मैंने कहा, शाहदरा। ड्राइवर ने सीधा जवाब दिया, बैठ जाओ। मैं रिक्शा में बैठ गया। जब रिक्शा चलना शुरू हुआ, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंड है। ऐसी ठंड जो सिर्फ हवा की नहीं होती, जैसे किसी बर्फीली जगह की हो। मैंने जैकेट और कस के बांध ली। रिक्शा लाहौर की पुरानी गलियों में घुस गया। मैं हैरान था। ये वो रास्ता नहीं था जो शाहदरा जाता है। ये तो पुराने अंदरून लाहौर की तंग और अंधेरी गलियां थीं। हर गली में पुराने घर थे जिनकी दीवारों पर सालों पुराने पोस्टर चिपके हुए थे। कुछ खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि रिक्शा थोड़ा भारी हो गया है, जैसे कोई और भी पीछे बैठ गया हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीट। फिर भी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रहा था कि मेरे पास कोई और बैठा हुआ है। उसकी सांस ठंडी थी और मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई, रिक्शा में कोई और भी है क्या? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़कर चलाता रहा। रिक्शा एक और गली में मुड़ गया। अब सड़क बिल्कुल खाली थी। न कोई गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी और धुंध। अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या तुम हमें देख सकते हो? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने फिर पीछे देखा, लेकिन सीट फिर भी खाली थी। रिक्शा एक पुराने कब्रिस्तान के पास रुक गया। ड्राइवर ने धीरे से कहा, यहाँ उतरना है। मैं हैरान हो गया, ये शाहदरा नहीं है। ड्राइवर ने धीरे से गर्दन घुमाकर मुझे देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, बिल्कुल फीकी और बेजान। फिर उसने कहा, तुम शाहदरा नहीं जा रहे, तुम उन्हें छोड़ने आए हो। कौन? तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने धीरे से पीछे देखा। इस बार सीट खाली नहीं थी। मेरे बिल्कुल पास 3 धुंध जैसी शक्लें बैठी हुई थी। उनके चेहरे धुंधले थे, जैसे धुंध से बने हुए हों। उनकी आंखें अंधेरी और गहरी थी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, शुक्रिया हमें वापस लाने के लिए। मेरी सांस रुक गई। मैं तुरंत रिक्शा से कूदकर भागा। पीछे से रिक्शा का इंजन फिर से चलने लगा। मैंने मुड़कर देखा। रिक्शा धुंध में घुल रहा था और उसके पीछे वाली सीट पर अब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लेकिन वो लोग नहीं थे, वो सब रूहें थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। और ड्राइवर का चेहरा अब पूरा नज़र आ रहा था। वो चेहरा आधा इंसान था और आधा खाली खोपड़ी। मैं उस रात किसी तरह घर पहुंच गया, मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह मैंने न्यूज़ देखी। एक छोटी सी खबर थी। 20 साल पहले लाहौर में एक रिक्शा ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वो आधी रात को मुसाफिरों को छोड़ने जा रहा था, जब उसका रिक्शा कब्रिस्तान के पास ट्रक से टकरा गया। ड्राइवर और 3 मुसाफिर वहीं मर गए। न्यूज़ के नीचे एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें एक जंग आलूद हरा रिक्शा था, बिल्कुल वही रिक्शा
जिसमें मैं कल रात बैठा था। तब से लाहौर में लोग कहते हैं, अगर आधी रात को किसी सुनसान गली में पुराने इंजन की टुक टुक आवाज़ सुनाई दे और एक पुराना रिक्शा तुम्हारे सामने रुक जाए तो उसमें कभी मत बैठना, क्योंकि शायद वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं बल्कि उनकी दुनिया तक छोड़ने जा रहा हो। और सबसे खौफनाक बात यह है, वो रिक्शा सिर्फ मर्द मुसाफिरों को ही उठाता है, और जो एक बार उसमें बैठ जाए शायद फिर कभी वापस ना आए। आज भी लाहौर की पुरानी गलियों में लोग कसम खाकर कहते हैं, रात 12:30 के बाद जब धुंध उतरती है, एक संग आलूद रिक्शा खामोशी से सड़कों पर घूमता है और उसके अंदर बैठकर बेचैन रूहें अपने घर वापस जाती हैं, और स्टीयरिंग पर बैठा ड्राइवर अब भी उन्हें छोड़ने का इंतज़ार करता है। आधी रात का रिक्शा ड्राइवर जो जिंदा लोगों को नहीं, मुर्दों को मंजिल तक पहुंचाता है।